राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री विजया रहाटकर बांदा के मंडल कारागार पहुंची, जहां उनके साथ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान भी मौजूद रही है। सुश्री विजया रहाटकर और बबीता सिंह चौहान ने मंडल कारागार में महिला कैदियों के साथ मुलाकात भी की है। निरीक्षण के दौरान मंडल कारागार के तमाम अधिकारी और एडीएम सहित तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला कैदियों और उनके बच्चों के खान पान एवं इलाज आदि की बेहतर सुविधाओं के भी निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष जनपद में महिला जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होंगी। विजेता न्यूज के लिए बांदा से मोहित पाल की रिपोर्ट। मैम, ये आज किस तरीके का दौरा है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा आज हमने बांदा जेल का जो महिला जेल है उसका हमने निरीक्षण किया है। जो आयोग को जो अधिकार मिले हैं, जो पावर्स मिली है, उसी में से एक ये काम है कि जो महिलाओं के जो इंस्टीट्यूट्स है, चाहे जेल हो या वन स्टॉप सेंटर हो, इसका निरीक्षण करना, वहाँ ऑब्जर्व करना और उसमें से कुछ सुझाव देना, ये कमीशन का अधिकार है। उसी अधिकार के अंतर्गत आज हमने यहाँ का जेल का निरीक्षण किया है। यहाँ के जेल में बंद जो महिला कैदी है उनके साथ बात करी है। मैम, ये पहलगाम में जो हमला हुआ है, इस पर बहुत भयंकर हल्ला हुआ है, उसकी बहुत चिढ़ भी है और इस तरीके से जिस तरीके से लोगों को मार दिया गया है, जिनका कोई दोष नहीं है, उनको मार दिया गया है, बहुत ही खराब घटना है और इस विषय पे सरकार अपने सख्त कदम उठा रही है। मैम, एक सवाल और है। महिला संबंधी अपराध तो होते ही हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसे अपराध हो रहे हैं जो महिलाओं द्वारा कारित किए जा रहे हैं, इन पर आप क्या? अभी जो घटनाएं सामने आ रही है, ये भी बहुत चिंतित करने वाली है कि महिलाओं द्वारा भी अपराध हो रहे हैं, पर हमें इन सब विषयों के मूल तक हमें जाने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस विषय पे एक अच्छे तरीके से एक अभ्यास करने की भी ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा। तो दौरे पे थी, किस तरीके का दौरा? जी बिल्कुल, आज ये बांदा जेल में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आई हैं, उनके साथ आज ये दौरा किया हमने। तो जाना जेल के बारे में भी कि जितनी भी यहाँ बंदी हैं वो किस किस केस में बंदी हैं, कितने कितने साल से यहाँ हैं, उनको कोई तकलीफ़ या कोई परेशानी तो नहीं है। उनके साथ जो छोटे बच्चे हैं उनको सुविधाएं भी मिल पा रही हैं। इसलिए अगर पढ़ाई की बात की जाए या उनकी बच्चों की सेहत की बात की जाए तो देखा तो यहाँ सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से सारा मिला यहाँ। और कई बहुत छोटे बच्चे हैं जिसको देख के बड़ी चिंता भी हुई कि जिनका कोई कसूर नहीं है। एक बच्चा है जो यहीं पैदा हुआ है और यहीं 5-6 साल का हो गया। एक छोटा बच्चा है कि वो मर्डर में उसका पूरा परिवार बंद है और माँ उसकी मर गई है, तो उस बच्चे को भी अपनी दादी के साथ यहाँ रहना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं देखने को मिलती हैं। जो क्या मैम, महिला द्वारा जो महिला कैदी हैं, ऐसी महिला कैदी हैं जिनकी पैरवी ठीक से नहीं हो पा रही, हाँ, उनके लिए बिल्कुल अभी भी हमने पता किया। और वैसे भी हम जब अपने उत्तर प्रदेश में भी कहीं जाते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, ये बात अकेले में भी हम उनसे पूछते हैं कि उनकी पैरवी ठीक से हो पा रही है या नहीं हो पा रही, या उनको इलाज की सुविधाएं प्रॉपर मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं। अगर कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं तो हम उनको वो चीज़ें दिलवाते हैं, उनको सारे साधन उपलब्ध कराते हैं। बांदा में और कितने प्रोग्राम लगे हुए हैं? बांदा में तो अभी हैं कई प्रोग्राम हैं शाम तक, तो जो अभी निरंतर चलते रहेंगे। जी मैम, कुछ महिला कैदियों की शिकायत रहती है जब कभी बात की जाती है कि उनको जेल में वो प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिलती जो उनको वास्तव में आवश्यकता होती है, इसके लिए कोई निर्देश दिए हैं आपके द्वारा? नहीं, देखिए अभी तो जैसे हमने पता किया और हमने जैसे चार्ट भी यहाँ देखा है, तो अभी तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बट हमने पूछा उनसे, जेल सुपरिटेंडेंट से भी अकेले में, कि भाई जो इनकी बेसिक चीज़ें हैं वो कैसे इनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो अभी जैसे बैरक का भी अंदर जाके हमने निरीक्षण किया तो लगभग सभी चीज़ें उनके पास थी। पर कई सारी जेल ऐसी मिली भी हैं कि जहाँ महिला कैदियों की शिकायतें होती हैं। शिकायतें इन द सेंस कि उनके साथ मारपीट करना या उनको समय पर दवाइयाँ ना दिलाना या कुछ करना, लेकिन हम उसका भी फिर निस्तारण करते हैं अगर वहाँ हमारे संज्ञान में ये चीज़ें आती हैं। क्योंकि मेरा खुद का भी ये मानना है कि हो सकता है कई बार उनके सारे अधिकारी खड़े होते हैं तो वो नहीं बताती, पर मैं कोशिश करती हूँ कि 2-4 कैदियों से जाके या कुछ ऐसे हैं तो उनसे जाके मैं अकेले में बात करूँ और मेरे सामने सारी चीज़ें निकल के आएँ। पहलगाम हमले किया जी बड़ी दिक्कत। जी बिल्कुल, बहुत ही अफसोसजनक ये चीज़ हुई है और जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। कम से कम इस माहौल में तो नहीं की जा सकती थी कि जब कश्मीर में इतना टूरिज़्म जा रहा है वहाँ, और वहाँ लोगों के इतने अच्छे उनको साधन उपलब्ध हो रहे हैं वहाँ रहने वालों के। लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा जब
ये सरकारें नहीं थी कि कश्मीर में रहने वाले लोगों की भी स्थिति ऐसी होती थी, भूखे मरने वाली नौबत थी। और आज इतना सब वहाँ फल फूल रहा था, उसके बावजूद अगर ऐसी आतंकवादी हमला जो हुआ है, जो जिसमें निर्दोष लोग मारे गए हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ, और उनको सबको बल्कि कहना चाहिए कि एक आईना दिखाने वाली बात है कि जिन्होंने टेररिज्म कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े डिसीजन यहाँ लिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद अगर 10-15 साल पहले ले लिए जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो ये बहुत ही सरकार का बहुत अच्छा कदम है, और उनके लिए मेरे सभी परिवारों के लिए विशेष रूप से कि जो वहाँ गए थे, जिनका कोई दोस्त नहीं था, और ये मतलब बहुत ही गंदा सलूक उनके साथ किया, और जो भी वहाँ से आए, मेरी बहुत ही उनके साथ संवेदना है।